जैसे फिल्टर हो गया या फिर कोई और हो गया। तो इस सेशन के लिए हमें पावर पिवट देखना था। पावर पिवट हमारा पावर बीआई का जो मॉडल व्यू वाला सेक्शन है, जिसमें कि अलग अलग टेबल तुम लुकअप टेबल, हैक कनेक्ट, टेबल। हाँ, तो उन टेबल्स का तुम एक मॉडल क्रिएट कर पा रहे थे पावर बीआई मॉडल व्यू में। उसका भी बेस क्या था कि कुछ प्राइमरी कीज रहेंगी डायमेंशन टेबल में, कुछ फॉरेन कीज रहेंगी फैक्ट टेबल उसके में। हिसाब से फिर स्कीमा फॉलो होता है, स्नोफ्लेक और स्टार, हाँ, तो डिपेंडिंग स्नोफ्लेक एंड स्टार स्कीमा, ठीक है। ऑन स्टार स्कीमा में डायरेक्ट कनेक्शन होता है फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल में, डायमेंशन टेबल, और डायमेंशन से फैक्ट। हाँ, हाँ, इधर वेज। और स्नोफ्लेक में क्या इनडायरेक्टली। होता है, इनडायरेक्टली या फिर एक डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है फैक्ट को, और उस डायमेंशन को कोई सब डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है, दैट इज इनडायरेक्ट ओनली। तो यहाँ पे क्या Basically, it होगा, contains its primary key along with the foreign keys of some हाँ, इट विल table. कंटेन So बोथ प्राइमरी एंड both सम both. अदर्स It's फॉरेन not की। fact or lookup mix up. हाँ, एंड देयर यू हैव टू मैनेज द रिलेशनशिप। मॉडल बना रहे हो, इसका मतलब कोई ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल ऑप्शन था वहाँ पे पावर बीआई में मॉडल व्यू में, या फिर मैनेज रिलेशनशिप कर पा रहे थे। सेम वन टू मेनी, मेनी टू वन, ठीक है, वो रिलेशनशिप तुम वहाँ पे कार्डिनलिटी शो कर पा रहे थे। कैसे डेटा फ्लो कर, हाँ, वहाँ पे बेसिकली रिलेशनशिप कार्डिनलिटी कैसे कनेक्ट है दो टेबल। सपोज कोई डायमेंशन है तो उसके साइड पे किसी प्राइमरी की का इंस्टेंस वन ही रहेगा, तो वन एंड दैट एस्टेरिक सिंबल है ना, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वो जो स्टार एंड वन टेबल के साइड में जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ना कार्डिनलिटी किस तरीके से कनेक्टेड है, वन टू मेनी है, मेनी टू वन है, टाइप ऑफ। तो अगर वो हम देखें एक्सेल में तो कंपैरेटिवली लर्निंग के तरीके से अच्छा है, क्योंकि पावर पिवट में सपोज यू हैव ओपन एक्सेल डायरेक्टली, ठीक है, और लेट मी शो यू। डी फोल्डर है मेरा, इसमें एक्सेल नहीं, पावर बीआई में तुम्हारे फोल्डर में कुछ तो था सेव। ओके, एक्सेल, ठीक है, एक वर्कशीट है, इसमें लेट से कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे तुम्हें एक कॉलम दिख रहा है, दैट इज कस्टमर की। इन कस्टमर लुकअप कस्टमर की इज कॉलम, और यहाँ पे अगर इंस्टेंसेस लिस्ट से चेक करेंगे हम, ठीक है, एक रैंडम कोई भी की पकड़ लेते, उसका रिप्रेजेंटेशन देखते, सो यहाँ पे एक ही की है, ठीक है, बट इसका स्कीमा पहले से पता है कि दिस इज द प्राइमरी की, बट लेट्स चेक इट, ठीक है। अगर कोई अदर की भी मैं चेक करता हूँ तो इट सीम्स कि वो एक यूनिकली आइडेंटिफाइंग दैट की इज कस्टमर की इज यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड इन द टेबल। सो इस डेफिनेशन का मतलब ही ये हुआ कि दैट इज द प्राइमरी की, ठीक है। अब लेट्स से अल्फ की, ठीक है, प्राइमरी की का यूज भी वही है ना, हाँ, कि कोई रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। हाँ, एग्जैक्टली। एंड ऑर्डर्स टेबल में अगर गए तो अल्फ की पे देख रहा है नेकेड आइज की यहाँ पे 6 इंस्टेंसेस है उस की पे, and it is exactly the same key used in the customer information table, this, right? So this is the foreign key over here. अब यहाँ पे एक सीन बन रहा है कि ऑर्डर इंफॉर्मेशन कस्टमर इंफॉर्मेशन अलग अलग स्टोर है, ठीक है। पावर बीआई में क्या आप कर पाते, तुम दो टेबल ले लिए, सपोज यू वांट टू बिल्ड कनेक्शन, मॉडल व्यू में चले गए, वहाँ पे तुम्हें एक यूनिक नहीं, सिमिलर कॉलम दिख रहा है, प्राइमरी एंड फॉरेन की रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग टेबल में, सो यू विल मेक द कनेक्शन बेस्ड ऑन दैट। एक्सेल में भी सेम हो रहा है, बस यहाँ पे जस्ट इंटरफेस चेंज हो रहा है, दैट इंटरफेस टू बिकम टू मेक मॉडल, टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज व्हाट, नथिंग बट पावर पिवट। पावर पिवट में चले गए, अभी फिलहाल जिस भी टेबल पे तुम हो, ठीक है, नाउ इन एक्सेल यू विल डेफिनेटली यू विल गेट सम डिफरेंट टेबल्स। हो सकता है वो किसी अलग वर्कशीट में हो तुम्हारा टेबल, बट इन दिस केस एक वर्कबुक में हो, बट इन दिस केस एक ऑर्डर इंफॉर्मेशन का एक वर्कशीट है, अदर वर्कशीट इज कस्टमर इंफॉर्मेशन, बोथ टेबल आर रिलेटेड ऑन दिस कस्टमर आईडी। सो
in और एक्सेल। कस्टमर इट इज प्राइमरी ऑर्डर के लिए फॉरेन। हाँ, ऑर्डर में फॉरेन। पावर पिवट में जाओ, इस टेबल को तुम्हें मॉडल बनाना। बेसिकली मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए जो दोनों टेबल मिला के एक रिपोर्ट बनानी है। कैसे, इसमें क्या है रिपोर्ट बनाने जैसा, फ्रेट भी है, ठीक है, या फिर कस्टमर की अगर इंफॉर्मेशन चेक करेंगे तो फोन नंबर, व्हाट एल्स, लेट्स व्हाट से, ऑर्डर दैट कस्टमर हैज हाँ व्हाट इज मेड। द, हाँ फ्रेट काउंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कस्टमर का, बट मुझे वो कनेक्ट करना पड़ेगा ना पहले, ठीक है। और मतलब कुछ रिपोर्ट मुझे समरी बनानी है। अगर समरी बनानी है तो क्या करोगे, पिवट टेबल ट्राई करोगे। पिवट टेबल ट्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई वांट टू गो टू इंसर्ट। पिवट टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ, इस टेबल के ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के बेस पे मुझे फ्रेट का चेक करना है कुछ। सो आई गो टू पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट एग्जिस्टिंग में कर लेते, टेम्पररी है ये, यहाँ इस लोकेशन पे कर लिया, ठीक है, पिवट टेबल। और नाउ आई गेट द इंटरफेस, मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से मुझे फ्रेट दिखाना था, ठीक है, बट अगेंस्ट आई वांट टू शो द कस्टमर की के अगेंस्ट उसका डिविजन देखना था, बट मेरे पास है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के हैं। आई सी वन ऑप्शन मोर टेबल्स, यहाँ पे अगर चले गए तो डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू पावर का पिवट टेबल। अभी क्या करना चाह रहा हूँ मैं, जो कस्टमर आईडी है या फिर कस्टमर का नाम, किसने कितना फ्रेट जनरेट किया है, वो वाला, ठीक है, देखना है मुझे। बट नाउ आई कांट सी, बिकॉज मेरे पास ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है कि मैं उसमें जाके कस्टमर का इंफॉर्मेशन लेके आऊँ। बट इफ़ यू क्लिक गेट मोर टेबल, ये बोलेगा कि टू यूज मल्टीपल टेबल्स। ऑब्वियसली हमारा जो कस्टमर टेबल है दैट इज अनदर टेबल एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इज अदर टेबल। सो मल्टीपल टेबल अगर तुम्हें यूज करने हैं फॉर एनालिसिस, न्यू पावर पिवट नीड्स टू बी क्रिएटेड यूजिंग द डेटा मॉडल, ठीक है, डेटा मॉडल। whenever in excel you find the data model concept, go and look for the power pivot, there you will find options related with that डेटा data model, ठीक है। yes कर दिया तो it will throw I think to power pivot, otherwise we can directly jump to the power pivot, ठीक है। it has created one worksheet which contains the this data only, ठीक है, बट हमने यहाँ पे कुछ कस्टमर इन्फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन नहीं किया मॉडल के थ्रू। सो फॉर टाइम बिंग हम इसको डिलीट कर देते। अभी दोनों टेबल का इंफॉर्मेशन कैसे लाएंगे, बेसिकली मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे एक्सेल में। सो गो टू पावर पिवट। अभी अगर ये तुम्हारे पास पावर पिवट और डेवलपर ऑप्शंस नहीं है, सो यू कैन गो टू फाइल, लेट मी शो यू ऑप्शंस हाउ टू गेट इट इन एक्सेल। फाइल में जाना है, ऑप्शंस में, यू कैन सी द ऑप्शंस हियर ओनली, अदरवाइज यू कैन गो टू मोर, लुक एट ऑप्शन, ठीक है। एडिंग्स में तुम्हें वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। गो टू एड इन्स और ये कॉम्स एड इन होगा, ठीक है। सिलेक्ट दिस, गो, एंड यहाँ पे तुम्हें दो तीन ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल, ये इनिशियली अनचेक रहेगा। अगर चेक है तो यू विल फाइंड हियर, अनचेक है इट मीन्स यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा था, तभी तुम यहाँ पे आए हो। सो इफ यू चेक दिस ऑप्शन एंड मेक ओके, इट विल स्टार्ट शोइंग हियर, ठीक है। इन दिस केस वी ऑलरेडी हैव इट हियर। सेम फॉर डेवलपर, डेवलपर में कुछ नहीं, रिबन तुम्हारा कस्टमाइज करना पड़ता है, ऐड करना। हाँ कस्टमाइज रिबन करना पड़ेगा। लेट मी रिबन को कस्टमाइज करना है, इसमें से जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, किसी का यूज़ नहीं है तुम्हें तो, फॉर इन दिस केस ड्रॉ, अगर मैं मेरे पास कुछ टच स्क्रीन वगैरह रहता तो मैं ड्रॉ का यूज़ कर लेता, बट आई थिंक आई डोंट नीड इट, क्योंकि मैं इस पर काम भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ड्रॉ में फिलहाल निकाल देता हूँ। वैसे ही तुम्हें डेवलपर ऐड करना है, ठीक है, ओके करना है, यू विल फाइंड कि ड्रॉ मेरा चला गया, वैसे ही तुम्हारा डेवलपर आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट रिबन, ठीक है। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन द पावर पिवट, इट विल आस्क दिस ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इज worksheet that you are in currently. So when you try to go to power pivot and add this to model, add this to data model, ठीक है, you will see this options also, but this is most important when you trying to create model. Add to model, now it will create, where is the data from,
Okay. Okay, I have to click on this data before. Okay, inside the data is the table. If this is not a table, you can try and make it a table. Okay, this is a table only, and you can rename it. Okay, it's good practice to make a range of cell as a table and give it a name. ठीक है. जैसे तो pivot में भी कर रहे थे, हाँ, name दे देते हैं उसको। अगर टेबल क्रिएट Ordered करने sales से, हाँ, टेबल क्रिएट करने से क्या हो रहा है, तुम्हारा डेटा अगर ऐड भी हो रहा है, सो बार बार लेट्स, मैनुअल सिलेक्शन नहीं करना पड़ता। हाँ लेट्स से यहाँ पे मैं न्यू कॉलम ऐड करते हैं, सो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है, वॉट एवर फॉर्मेटिंग है उसमें वो इंक्रीज होती चली डायमेंशन जाएगी. इंक्रीज होता है। सेम फॉर रिकॉर्ड्स, अगर कुछ नया रिकॉर्ड ऐड हो गया यहाँ पे 1102 है. फॉर अवर केस आई विल अनडू दिस. ठीक है, तो ये टेबल का यूज हो गया. मेक श्योर यू क्लिक इन द टेबल, गो टू पावर पिवट, नॉट द टेबल डिजाइन, पावर पिवट पे जाओ, ऐड टू मॉडल. वो जो अभी वो उसने आइडेंटिफाई कर लिया टेबल, अभी दिस इज अ एंटायर न्यू विंडो of Excel, Power Pivot for Excel. Just like the what was that window? Power Query Editor. ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर क्रिएट शो कर रहा था जब भी तुम डेटा एनालिसिस कर रहे थे पावर बीआई में. एक्सेल में भी पावर पिवट ओपन हो जाएगा. ठीक है, मॉडल के लिए अनदर व्यू, यू कैन सी दिस, दिस इज अनदर विंडो एंड दिस इज योर एक्सेल फाइल. ठीक है, अभी इसमें एवरीथिंग इज सेम वट एवर यू फाइंड इन अ होम टैब. ठीक है, सो इफ यू ट्राई टू सी कॉपी पेस्ट ऑप्शन यू सी ओवर हियर, अगर तुम्हें इसी से पावर क्वेरी से तुम बैकएंड से कुछ, अभी पावर क्वेरी के बैकएंड में हो, वहीं से कुछ एक्स्ट्रा डेटा लेना चाह रहे हो तो यू गो टू सोर्सेस, राइट, किसी सोर्स से डेटा लेना है. ठीक, डेटा फ्रॉम कहीं, दिस आर द सोर्सेज वेयर यू ट्राइंग टू गेट डेटा फ्रॉम. ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन, अगर कुछ कनेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है, उस कनेक्शन से भी तुम डेटा ले पाओगे. रिफ्रेश, पावर पिवट, पावर पिवट हमें अभी दिस इज यूजफुल थिंग. ठीक है, हमें ये बनाना है, बट व्हेन यू ट्राई, व्हेन यू कनेक्ट, व्हेन यू क्रिएट अ मॉडल, देन वी विल ट्राई टू क्रिएट वन पावर पिवट. उसीलिए आए हम यहाँ पे. ठीक है, मतलब इस पावर पिवट के बैकएंड में इसीलिए आए हैं कि हमें कुछ मॉडल क्रिएट करना है. तो दीज आर बेसिक ऑप्शन, सॉर्ट एंड वगैरह, क्लियर वगैरह. ठीक है, now this is important but very basic. This is data view, whatever you are seeing in front of you, this is the data view, and this is the calculation area. ठीक है, when you click on this, this will be gone. ठीक है, when you click again, it will show it. ठीक है, whatever hidden area will be there, hidden objects, it will show when you click on this. And check on this, whatever hidden you have made, that will be hidden only. But in this case I want to see if there is anything is hidden. ठीक है, and the most important is a data diagram view. ठीक है, this is a model view, diagram view, number of table. By looking at this different by looking at this icon, you could understand कि यहाँ पे तुम्हें कुछ पावर बीआई के मॉडल्स का व्यू दिखाई दे रहा है, कुछ लाइन दिखाई दे रही है, कुछ टेबल्स दिखाई दे रहे हैं. सो सेम एग्जैक्टली व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, this view will be gone and this view will be gone, data view, and diagram view will show up. ठीक है, this has gone and this is shown, diagram view. Now there is only one table you have imported in the data model view. ठीक है, if you want to connect it with another, okay, go to the how you imported over here when you were in the order information. यहाँ पे you went to power pivot, then you added this table to a data model. Now we have the data model open, and I want some other table to be pop up in that model view. So whichever table I need, I go to that worksheet, workbook, whatever it is. ठीक है, so this is worksheet in our case. Then I want to add this to the power model. I'll go here, add it to power model, power pivot, model view. ठीक है, it has been added over here. Now it is as same as we have done in Power BI. I'm just trying to make you understand by comparing those.
Power BI and Excel. Okay, just you can drag and drop. Otherwise, what else can you do to make a model? There has to be some option where you get option to create a more relationship, right? Go to design, create relationship. Exactly same. Same. If you have made some relationship, then you go to manage relationship. If you want to change, okay, there is no relationship yet. You can drag and drop on the particular column. You can create it. Okay, this is the order information. Then you want to then you need to select other table. Okay, on which what did we import it? Customer. Okay, I can click OK. You'll find the relationship is built on this between these two tables. When I hover on this, you'll see Many to one. order information is having multiple instances. Customer, this is customer lookup. Why it is named at table 1? Okay. It is customer info. Okay, has it can you मतलब बता सकते हो कि टेबल 1 क्यों बता रहा है? Just to understand what has happened in this process. Actually, when you see over here, this is the customer information, but this is a table. What could have happened with this? Because इनिशियली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ऑर्डर इन्फो, दिस इज वेरी बेसिक. आई थिंक अगर पता चलेगा अभी तुम्हें बता पाओगे तो आई थिंक तुम्हारा बेसिक फिर क्लियर है. ऑर्डर इन्फो, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस ऑर्डर इन्फो दिस वन एंड बिटवीन दिस ऑर्डर इन्फो हियर दिस वर्कशीट नेम? सर वो क्लिक हाँ ऑर्डर इन्फो नहीं, डिफरेंस तो नहीं है. दिस इज ऑर्डर इन्फो. इज देयर एनी डिफरेंस ऑर्डर इन्फो एंड स्पेस का डिफरेंस. स्पेस? So what does it mean? This name is not same as this one. मतलब ये जो नेम है वर्कशीट का ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा है ऑब्वियसली. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ टेबल. किसका नाम शो करना चाहिए इसमें? दिस इज नेम ऑफ द टेबल. और इस वर्कशीट में टेबल कौन सा है? दिस डेटा इज टेबल. व्हेन आई गो टू टेबल, oh I see, order without space info. Basically table name will be given without any spaces. ठीक है, if you want to use space, go and use underscore. So this name is shown in this. अंडरस्कोर सर वो लेता नहीं है सर. लेता है. लेता है. Yeah. In every programming language you cannot use, in each programming language actually you cannot use space. Wherever you are not allowed to use spaces, the language will allow you to use underscore instead of space. ठीक है. सो यहाँ पे इसका नाम क्या दिया है? ऑर्डर इन्फो. अभी कस्टमर इन्फो का नाम क्या हो सकता है? टेबल 1. तो टेबल 1 उसको एडिट नहीं किया. सो यहाँ पे टेबल 1 होगा. कस्टमर अभी कस्टमर इन्फो. ठीक है, इट हैज टू बी टेबल 1, राइट? लेट्स सी इफ यू चेंज ओवर हियर. चेंजेस वहाँ पे कस्टमर इन्फो. ठीक है, यहाँ पे तो चेंज कर लिया, बट क्या ये चेंज हुआ यहाँ पे? मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा है इसको. ठीक है, नहीं हो रहा है तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे कस्टमर इन्फो यहाँ पे भी हो सकता है कि ओरिजिनल डेटा वो आपने अपने रेफरेंस के लिए बनाया है. हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द ओरिजिनल में वो एडिट नहीं करूँगा. हाँ, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर से वो फ्रंट एंड में जा रहा है, मतलब एक्सेल में जा रहा है, वहाँ पे पावर पिवट में जा रहा है, तो वहाँ पे वो शो कर रहा है एज अ टेबल 1 या फिर जो भी तुमने चेंज किया है. सो नाउ यू सी चेंजेस हो गए, राइट? okay, so you can go to power pivot, go to data model view. ठीक है, model view. now the table relation is built actually. ठीक है, now go to power pivot. ठीक है, अभी रिलेशन तो बना दिया है और ये सेव भी हो गया है. ठीक है, I go and delete this. now I come here and here I try to create one power pivot. ठीक है, so difference बता रहा हूँ. ठीक है, गया मैं, सॉरी पावर पिवट नहीं, पिवट टेबल. इंसर्ट पिवट टेबल एक्सिस्टिंग वर्कशीट में. लेट्स ट्राई इट हियर ओनली. टेबल रेंज ऑर्डर इन्फो. ठीक. हाँ, मतलब यहीं पे किसी सेल में पर्टिकुलर. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ओ शिट,
I still see the order information only. Why? It is just because मैं अगर मॉडल व्यू में ओपन किया हूँ, ठीक है, अगर मैंने क्लोज कर दिया, बट मैंने अगर इसको पावर पिवट ऐड टू मॉडल, but I still see the connection over here. This table has already been added to the data model. पता है, ठीक है. Otherwise you can go here, pivot, power pivot, detect is there any relationship between power pivot table, ठीक है. रिलेशनशिप तो बनाया है, बट पिवट टेबल हमने क्रिएट करना था, वो नहीं क्रिएट किया. सो यू कैन गो टू मैनेज, जो भी कनेक्शन बनाए. आपसे पहले क्या किया हमने, एक टेबल ले लिया जिसको डेटा मॉडल में भेज दिया, ठीक है. अभी क्या करेंगे, मैनेज करेंगे जो भी रिलेशनशिप बिल्ड है. सो इट विल ओपन द पावर पिवट जो तुमने जहाँ पे जाके मॉडल्स बनाए थे. तो यू सी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, यू सी कस्टमर इन्फॉर्मेशन. नाउ गो टू होम एंड यू फाइंड दिस ऑप्शन पिवट टेबल और पिवट चार्ट एंड टेबल, ठीक है. नंबर ऑफ ऑप्शंस यू कैन get it from here, but I want to use Pivot. based on this model created. I want to generate now pivot table. कहाँ पे करना है, Existing. ठीक है, नया करते हैं कुछ. या फिर हम करता हूँ मैं कस्टमर ऑर्डर Pivot. इन्फो, ठीक है. दोनों को मिला के, या फिर इस इन्फो की जरूरत नहीं, बड़ा हो रहा है. यहाँ पे when you click on this, oh shit, this is the pivot table we have imported. बट ये अभी इस पे क्लिक कर रहा हूँ, दिख क्यों नहीं रहा है कुछ, मतलब मुझे यहाँ पे बनाना है ना कुछ, कैसे देख पाऊंगा मैं जब आप दोनों टेबल्स को इंपोर्ट करेंगे. बट मुझे अभी इंपोर्ट तो हो गए. ये क्या बोला, टर्न ऑन द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट टू वर्क ऑन द पिवट टेबल. Pivot table. मुझे वहाँ पे ड्रैग करना है ना, कैसे जाना है फिर, बताया था मैंने, याद आ रहा है कुछ. Turn अगर on ये the pivot table field. वर्क विद Open the area to work with the pivot table. पिवट टेबल फील्ड ऑन करना है, कहाँ पे हो गए. एक्सेल में कहीं किसी भी ऑप्शन में अगर कुछ स्पेसिफिक बता रहा है कि पिवट टेबल के साथ काम करना है, तो इसमें कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहा है. सो डेफिनेटली गो एंड लुक फॉर द सेम एलिमेंट. पिवट टेबल है, पिवट टेबल एनालाइजर में जाओ, ठीक है. यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पिवट टेबल का, पिवट टेबल एनालाइजर. ये जो तुम्हारा Field शो test, वाला field फील्ड list. तब दिखेगा, ठीक है. अदरवाइज इनिशियली क्या होगा, कभी वो कभी नहीं दिखता है. परेशान हो गए, ठीक है. अभी हो सकता है तुम्हारे केस में ऑलरेडी यू हैव इंपोर्टेड नंबर ऑफ मॉडल्स, टेबल्स एंड कनेक्शन बनाया है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट दिख सकते हैं यहाँ पे. बट हमारा टास्क क्या है कि मुझे कस्टमर इन्फॉर्मेशन देखनी है. इट्स ए कस्टमर नेम रो वाइज, एंड जो ऑर्डर में था सर कंपनी नेम आ गया. कस्टमर लेना था, क्या ले लिया, कस्टमर का नेम नहीं दिया है क्या इधर, फिर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नेम तो ठीक है. कस्टमर आईडी वाई लेते फिर, कस्टमर. नो वरीज, कुछ भी दिखा है. कस्टमर आईडी के अगेंस्ट मुझे अभी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में फ्रेड दिखेगा, अभी कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है. ये टेबल कहाँ से है अभी, ठीक है. सो यू मेक श्योर द रिलेटेड टेबल्स है तुम्हारे, क्योंकि तुमने मॉडल बिल्ड किया है तो तुम्हें पता है अभी किसमें कौन सा डेटा के साथ खेल चुके हो, तो यू नो कौन सा डेटा कहाँ पे ड्रैग करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्या समरी देखनी है तुम्हें पता था कि मुझे कस्टमर का कुछ तो सपोज नेम रहता तो नेम ले लिया होता हूँ, बट कस्टमर आईडी इज यूनिक विच इज आइडेंटिफाइंग यूनिक कस्टमर. सो वी वांट टू फाइंड द कस्टमर की और उसके अगेंस्ट में फ्रेट वैल्यूज. सो इनिशियली वी कुड नॉट डू बिकॉज ऑफ द वी डिडंट मेड एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम. बट जब बनाया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल शो कर रहे जिन जिनमें कनेक्शन है, ठीक है. अब ये टेबल कहाँ से आए, ये पिवट टेबल कहाँ से आया, हमने जो पावर पिवट का ऑप्शन है यहाँ पे, यही से जो मॉडल बिल्ड हुआ है. सपोज यहाँ पे 10 अदर टेबल्स रहते, 10 के सारे कनेक्टेड है, मॉडल बनाया है तुमने, ठीक है. ये मॉडल बनाने के बाद तुम्हें पिवट टेबल जनरेट करना है, कुछ समरी निकालना है, तो पिवट टेबल यही से जनरेट करना है, ठीक है. एक्सेल में जाके पिवट टेबल जनरेट करोगे तो उसी का दिखाएगा जिस शीट पे तुम एग्जैक्टली यू आर इन, ठीक है.
तो जो मॉडल का अगर से- चाहिए तो हाँ। मॉडल व्यू में आओ, मॉडल व्यू में जाओ, जैसे कि इस केस में यहाँ पे आना है, फिर पिवट टेबल जनरेट करना है। मतलब मल्टीपल टेबल्स को आपको ज्वाइन करके कुछ अगर करना है तो फिर हाँ। आपको पिवट टेबल पावर पावर पिवट में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे पिवट टेबल क्यों शो कर रहा है फिर मल्टीपल टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल बिल्ड हुआ है वो कनेक्शन तुम्हें लेके जा रहा है फ्रंट एंड में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू सी टू टेबल्स। अदरवाइज तुमने अगर इसका पिवट टेबल जनरेट किया ओनली वन, तो इसी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस, यू मेक श्योर उसको केयरफुली देखना है, ठीक है। टेबल के अगर वो उसमें उसके फॉरेन कीज हैं भी पर इनसाइड जनरेट नहीं होगा। एग्जैक्टली। नाउ यू कैन फाइंड एनी समरी, ठीक है। दिस इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू सी। समरी दिख सकते हो, फिल्टर में कुछ ऐड कर दो, ठीक है, स्लाइसर ऐड कर दो। नो, इट इज अप टू यू क्या क्या दिखाना है, क्या क्या देखना है। शिप वया, ठीक है। अभी 1 2 3 शिपमेंट जो हुई है 1 2 3, व्हाट इज दिस, किसका इंफॉर्मेशन है ये? ऑर्डर शिप है तो ऑर्डर ऑर्डर में पता चलेगा। शिप वया अभी 1 2 3, अभी ये डेटा डेप्थ से जब अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, तभी पता चलेगा कि व्हाट डज दैट 1 2 3 मींस, ठीक है। दिस कैन बी यूनिक कोड व्हाटएवर इट मे बी, या 3 शिप्स गए हैं जो भी है। हाँ, दिस कुड बी a name given over here somewhere, ठीक है। दिस कैन बी a shipping type, so 1 2 3 it is representing some entity basically, किस तरीके से शिपमेंट हो, जो भी डेटा रिलेटेड कर रहा है। बट द कॉन्सेप्ट इज यू कैन सी अल्फ की 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ठीक है। सो यू कैन जनरेट नाउ, आई थिंक कि तुम्हें रिपोर्ट क्या बनानी है, बट द जिस्ट ऑफ इट कि तुम मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हो भी आप सीन इट, ठीक है। कुछ था दिक्कत इसमें? नहीं, इजी है, बट बस खाली यू हैव टू वर्क वंस ट्वाइस थ्राइस, ठीक है। तब जाके थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो यू विल फाइंड इट फेमिलियर एज अ पावर बीआई ओनली। ओके, व्हाट वाज आवर नेक्स्ट पार्ट? पावर बेसिकली मॉडल क्रिएट किया है हम लोगों ने, जो पिवट टेबल एनालाइजर है उसमें नेक्स्ट शीट में, तो दोनों टेबल का एक मॉडल क्रिएट हो गया है बेसिकली, एंड देन फिर उस पर हम लोग पिवट अप्लाई करते हैं ताकि दोनों को मर्ज कर पाए। ठीक है, रिलेट कर रहे हैं दोनों टेबल्स को। बट पावर बीआई में कैसे था, एक बार बना दिया रिलेशनशिप, हाँ तुम फ्रंट एंड में आओ, हाँ, उसमें तो सब मस्त करते हाँ, उसमें दिख जाता था इसको सबको एक साथ रिलेट, बस डेटा फ्लो होना चाहिए, हाँ, बाकी हम लोग रिलेट कर सकते थे उसको। ठीक है। अभी नॉर्मल फॉर्मेटिंग इसमें जो भी है, इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है फॉर्मेटिंग के, फ्रंट एंड में ही है, ठीक है। इसमें एक और है, वी वांट टू सी दैट इज, ठीक है, वो फ्रंट एंड में, इसको टाइमिंग क्लोज करते हैं। लेट्स गो टू, वी कैन गो, ठीक है। अगर मुझे इसमें कुछ अभी इन दिस रिपोर्ट आई वांट टू हाईलाइट समथिंग, दिस इज प्योर टेबल, बट ये तुमने जानबूझ के कुछ रिपोर्ट निकाला है, बट इसमें भी स्टिल तुम्हें कुछ केपीआईज आइडेंटिफाई करने हैं, केपीआई क्रिएट करना है। केपीआई पावर बीआई में कैसे करते थे, की मेजर बना सकते थे, की परफॉर्मेंस, मेजर बना के, और रेवेन्यू टारगेट हाँ, पॉजिटिव रखना है, क्या रखना है, तो वो दिखाता था कि टोटल रेवेन्यू और रेवेन्यू टारगेट तो पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा हाँ, मतलब वहाँ पे तुम यूजिंग एक्सेल, सॉरी, मेजर यूजिंग डेक्स फंक्शंस क्रिएट कर पा रहे थे, ठीक है। केपीआईज नंबर बेसिकली। Oh, you do not have any measure, can you create KPI, ठीक है। go to power pivot, new measure, create a new measure, ठीक है। You can write the formula or go to power pivot, manage, ठीक है। You have an option to create calculation,
You can go to model view, not to the model view, front end, pivot table, power pivot. भेजा नेक्स्ट टिप्स में देखते, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं, टाइम 30 मिनट वी हैव टाइम। प्रिंट ऑप्शन के लिए एक लेक्चर रखते, मतलब स्टार्ट में ही करते, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन का नेम रेंजेस, नेम रेंज क्या होता है, हैव एनी आइडिया? नेम रेंजेस, नेम रेंजेस, नेम रेंज बेसिकली, ठीक है। ओके, डू वी हैव एनी ऑथर? वीक वाला, वेयर इज दैट वीक, ठीक है। लेट्स से दिस इज द डेटा वी हैव, ठीक है। नेम रेंज बेसिकली किसी भी एक रेंज को नाम दे दिया मैंने, ठीक है। व्हेन यू असाइन अ नेम रेंज टू दैट पर्टिकुलर रेंज, वो दैट विल बिकम ए एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। समझ गया, चेंज नहीं होने वाला। हाँ, बट सर उसमें अगर डेटा ऐड हुआ तो, एग्जैक्टली, फिर एब्सोल्यूट होने से क्या हो रहा है, डेटा भी ऐड हुआ तो भी हमें बार बार उसको मैनुअली उसका रेंज रीसेट करना है। हाँ, फॉर जैसे एग्जांपल, जैसे टेबल में कर रहे थे वही। हाँ, फॉर एग्जांपल इसको देखो, इसको देख के अंडरस्टैंड करो। जैसे कि अल्ट इक्वल टू प्रेस करने से मुझे क्या, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऑटोसम, अल्ट इक्वल टू, ठीक है। तो उसने अपने आप वो रेंज पकड़ लिया, इक्वल टू कर दिया मैंने, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो टोटल हो गया, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट इन दिस केस, राइट। बट लेट्स से मैंने इसमें कुछ, एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शिफ्ट नहीं हो रहा है ना, हाँ, सब मतलब कोरिलेटेड ही होता है। दैट इज अ रिलेटिव रेफरेंस। अभी इसको जो, इसका व्हाट इज एड्रेस, सेल का एड्रेस क्या है, F5, F7, B5, ठीक है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस, या फिर बेसिकली इसी को नाम दे दिया है C5, दैट इज नेम रेंज, ठीक सेल है। रेफरेंस। नेम रेंज हो गया इसी के लिए, दैट इज अ सेल एड्रेस, बट नेम रेंज बोल सकते हैं, बट अनलेस यू क्रिएट इट, ठीक है, कुछ नाम नहीं दोगे। सो लेट्स से दिस इज अ वीक वन एंटायर, इसको तुमने सिलेक्ट कर लिया और इसी को नाम दे दिया, ठीक है, वीक वन, ठीक है। नाउ एंटर, whenever you select this range, it will, एक भी छोड़ दिया तो that is not a name range, you have given to this, ठीक है। ऐसे ही इसको अगर रिनेम करूंगा मैं वीक 2, ठीक है, वीक 3, वीक 4, ठीक है। जस्ट इस रेंज को जो मैं नाम दीजिए, अलग अलग रेंजेस है, अलग अलग रेंज को नाम दे दिया, ठीक है। अगर मैं वो ऑटो सम वाला ट्राई करूंगा अभी, ठीक है, ऑटो सम इक्वल टू अल्ट इक्वल टू प्रेस करके एंटर कर दिया, मैंने ड्रैग दिस, सेम आ रहा है। सेम भाई, ये कब होता था, सपोज यहाँ पे मैं जब एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं किया था वो, हाँ, क्योंकि वो वही रोज के जो समय वही थे। इस रेंज को मैं जब, अब बिकॉज दिस इज अ नेम रेंज, सपोज इसको मैं छोटी रेंज, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, एंटर कर दिया। तो अब ये ऊपर के 4 रेंजेस पकड़ लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू है ये, इसको मैं ड्रैग करूँगा Same. तो नहीं, सेम ही दिखाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया, इसमें भी जब मैंने एब्सोल्यूट करके दिया तो एब्सोल्यूट का भी मीनिंग वही हो रहा है, जो सिलेक्टेड था उसी का आउटपुट दिखा रहा है, और नेम रेंज का भी वही हो रहा है। बट अगर सिंपल जो रेंज सपोज 3 पकड़ लिया, ठीक है, 3 को मैंने कर दिया एंटर, तो ये एरर क्यों आ रहा है,
वो बोल रहा है कि ऊपर नीचे कुछ भी सेम दिख, कुछ तो सेम दिख रहा है मुझे, उसको भी तुमने काउंट करना चाहिए, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, इग्नोर इग्नोर कर दो, ठीक है। जो ये फर्स्ट सही लेक्चर में दिखाएगा ये सही क्योंकि दिखाएगा। आपने उसको एब्सोल्यूट नहीं किया ना। हाँ, तो दिस इज द नेम रेंज, दिस इज एब्सोल्यूट एंड दिस इज रिलेटिव। सर नेम रेंज का एक बार फिर से नेम रेंज फर्स्ट कुछ नहीं, जस्ट जो भी तुम्हें कैलकुलेशन चाहिए, इसका मुझे कैलकुलेशन चाहिए। हाँ नॉर्मली व्हाट यू डू, गो राइट अ फार्मूला, assign the range, if you mark it as absolute, it will be absolute। तो नेम रेंज में जस्ट पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया क्योंकि ये डेटा वीक 1 का था, मैंने बोल दिया ठीक है दिस इज वीक 1 डेटा। सेम वीक 2 का डेटा नाम दे दिया। अभी एंटायर रेंज आई सिलेक्टेड, ठीक है। when I try to select a less or more range, so it will not show the name because this is not my selected range, name range, this is the name range I want, ठीक है, ठीक है। जस्ट नेम रेंज और एब्सोल्यूट लगभग सेम होते, ठीक है। बट क्योंकि एब्सोल्यूट में क्या होगा, अभी हो सकता है यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो, उनका फॉर्मूला यहाँ पे तो रेंज बन पहले जाएगा। नेम रेंज नहीं था, आपने नेम रेंज बनाया है उसको। हाँ बना दिया, ठीक है। इट वाज इंटेंशनल कि मुझे कहीं पे यूज करना था वो रेंज। सपोज जाके मुझे किसी और सेल में, वर्कशीट में, वर्कबुक में यूज करना, आई नो कि यार दैट वाज अ नेम 1 रेंज, मुझे वीक 1 के लिए कुछ तो कैलकुलेशन चाहिए था, मुझे टोटल चाहिए था और टोटल किसी के टोटल का परसेंटेज निकालना था बेसिकली, सपोज की थी। तो अच्छा विदाउट पिवट टेबल हम लोग कर पाएंगे। हाँ विदाउट मॉडल बनाए हुए कर पाएंगे हाँ, डायरेक्टली, जैसे कि क्योंकि वो एक तरीके से कंस्टेंट है ना वहाँ पे। वीक 1 का मुझे परसेंटेज निकालना चाहिए, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज इट वाज। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू हाँ परसेंटेज के केस में समझ रहा वीक 1। अभी मेरे पास सब लिख के आ रहा है, मुझे पता है वो वीक 1 था रेंज, हूँ। तो वीक 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने गो हियर वीक 1 और डिवाइड कर दिया मैंने इसको इसके साथ। अभी दिस आई वांट फिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। सर वीक आ रहा है ना, 1 नहीं लिखा है। ओके, नहीं नहीं वीक आ रहा है क्या, ठीक है, इसलिए था क्या गड़बड़, ठीक है। अब अगर इसको आप बाकियों में करेंगे, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में, आई थिंक ये बॉड मास का कंसेप्ट लग, बॉड मास बेड मास, ठीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं देखते, जस्ट पहले तो नहीं लगा था बोर्ड में। अच्छा मल्टीप्लाई भी तो नहीं किया था वो, तो सर मल्टीप्लाई की जरूरत भी नहीं ना, जाके परसेंटेज में उसको चेंज कर दो। चेंज कर देंगे, बट व्हाट इज हैपनिंग, आई वांट टू डिवाइड दिस टोटल बाय दिस। और उसको आपको एब्सोल्यूट करना है। जनरली क्या होता है, मैं अगर इसको के सम ये सम आ जाती मेरी, और इसको मैं डिवाइड करता इसको इसके साथ, ठीक है, F9 तो आ गया, ठीक है। दिस इज 24%, ऐसा हो जाता है। अदरवाइज मुझे, क्योंकि मेरे पास वीक 1 है, ठीक है, अब ये नाम नहीं देगा अनलेस आई राइट वीक 1 F9। वाला एरर ही हो रहा है। वीक 1 अभी व्हाट इज दिस, दिस इज द नेम रेंज ओनली ना, गो टू सम दिस, ठीक है। आगे इसमें क्या किया है, एक सेम किया है बेसिकली, ठीक है। अभी क्योंकि ये लेट्स ट्राई इन दिस केस, जो वीक 1 था, वीक 1 की वजह क्या करते, एक छोड़ देते, ठीक है, इस रेंज का आउटपुट निकाल लेते। एक अगर अभी छोड़ दिया तो इतना हो रहा है। नेम रेंज का मीनिंग यही था कि मुझे वीक 1 का परसेंटेज देखना है, तो आई क्लियरली नो दिस इज द वीक 1 परसेंटेज, बिकॉज मैंने यूज़ करते टाइम वहाँ पे वीक 1 यूज़ किया है। इसको मैं अगर ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके वीक 2 कर दूंगा, क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट है। हाँ, वो किसका ले रहा है, फिर मैं ये कैलकुलेशन किसी भी वर्कशीट के वर्कबुक में कर सकता हूँ, बट इट विल शो मी द सेम एग्जैक्ट रिजल्ट बिकॉज दैट वाज द नेम रेंज, ठीक है। अभी इसके जो भी हमने देखे, दिस वाज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कभी कभी
नहीं चाहिए, जैसे मुझे ड्रैग करना है तो मुझे काइंड नहीं ऑफ चाहिए। फंक्शन ही ऐसा रीयूज कर रहे हैं उसको। हाँ, जैसे फॉर्मूलाज में जाना है, यू फाइंड दिस मैनेज नेम मैनेजर, ठीक है। इसमें जाके नेम मैनेजर जो भी तुमने नेम रेंज दी है इट विल शो हियर। अभी वीक 1 वीक 2 इवन आवर टेबल नेम, कस्टमर इन्फो, ऑर्डर इन्फो, ठीक है, दिस क्राइटेरिया वी सॉ दिस बिफोर, these are name ranges. So whenever you create it will show here, ठीक है। you can delete it, create, edit it, delete it, ठीक है। you can create new from here. So this was about the name ranges, some advantages and disadvantages. अभी इक्वल टू, योर इक्वल टू साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल, ठीक है। इक्वल टू साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दिस इज द let's say I want to see in a sort and filter, I want to see some, because of any reason I just want to see some value over here जो कहीं पे भी रिसाइड कर रही थी किसी एक्सेल शीट के वर्कबुक के वर्कशीट में कहीं पे थी। लेट्स से कहीं और भी, अभी वी हैव नॉट ओपन एनी अदर एक्सेल वर्कबुक, बट तुम्हें कोई अदर वर्कबुक ओपन किया है, तुम्हें वो सारा का सारा डेटा अगर इसमें चाहिए, जस्ट राइट इक्वल, किसी सेल में जाके क्लिक करो, एंटर करो, उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वी सी, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। हम इसमें थे ना कुछ, तो कौन सी वैल्यू देख रहे थे हम, ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर, चलो कोई भी, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट फिल्टर में यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर इन्फो में आ गया, मुझे वो 2940 देखना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, आई सी हियर ऑर्डर्स इन्फो H2 सिलेक्टेड है, हिट एंटर, यहाँ पे आ गया वो वैल्यू, ठीक है। तो ये किसी भी वर्कबुक के साथ लिंक करेगा, अनलेस इट इज इन नेटवर्क। क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। क्लोज भी है तो देयर हैज टू बी सम सेटिंग्स, जो भी लैन वैन की जो सेटिंग्स होती है, ठीक है। केपीआई कल देखते हैं, बट ओके केपीआई कल देखते हैं, और लेट्स ट्राई एंड फाइंड सम। ये फंक्शन के साथ तुम अभी फैमिलियर हो गए, मतलब देख के समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। एंड इफ, काउंट इफ, ठीक है, नाम देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। डैक्स जैसी लगाना है। ओके, ये बताना रह गया क्या तुम्हें? एक चीज बताता हूँ, और जैसे कि काफी देखो, consolidate in data you find the, this is data validation, this is remove duplicate, ठीक है। this is name manage data model, ये सिंबल याद रखना, ठीक है। this is to, when you find this two rows, it is the data validation, this is remove duplicate, blue येलो ब्लू येलो ब्लू येलो, ठीक है। उसमें से दो ही, एक ब्लू एक येलो बच रहा है यहाँ पे, so this is the identity, this is the consolidation, ठीक है। कंसोलिडेशन क्या होगा, अभी आई हैव 13 का 14 का 15 का डेटा, जो कि उसका एक स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, दैट इज टेम्पलेट। बेसिकली एक टेम्पलेट बनाया था किसी ने टाउन और सर्कुलेशन का, टाउन में इतने नाम्स थे, बस द डेटा वाज चेंजिंग, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा वॉट एवर यू ट्राइंग टू फाइंड इन 13 14 15, वो डेटा चेंज हो रहा है, बट अदर इन्फॉर्मेशन इन द टेबल इज सेम, ठीक है। ये डेटा चेंज हो रहा है, 13 में ये है, 14 में डेटा चेंज हुआ, 15 में हुआ। बट अगर इनका समरी चाहिए तुम्हें, सपोज सम फाइंड करना है, यू कुड डू इट वेरी इजीली, बट एक एक कैसे कर पाओगे, इक्वल टू दे दिया, वेवरली का कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे हिट करूंगा मैं प्लस, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का वेवरली का, ये फार्मूला बार विल ऑटोमेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्लिक्स। 14 में वो भी चला गया, तो यहाँ पे उसने 14 पकड़ लिया, बेवरली में ये सेल का पकड़ लेगा B4, ठीक है। फिर से मैंने प्लस बोल दिया, फिर से 15 में जा रहा हूँ मैं,
15 में फिर से बेवरली का ये पकड़ लिया, सब सारे कैलकुलेशंस पकड़ लिए उसने, टोटल एंटर। ठीक है, अभी दिस इज रिलेटिव रेफरेंस गिवन टू दिस सेल। 13 में से बिफोर लेके आओ प्लस करो, 14 में से बिफोर लेके आओ प्लस करो, 15 में से बिफोर लेके आओ प्लस करो, टोटल सबका टोटल करो। तो दिस इज रिलेटिव रेफरेंस गिवन। अगर यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा इस प्लस पे, सारा का सारा रिलेटिव रेफरेंस इन सारों के अकॉर्डिंग जो भी था, क्योंकि एग्जैक्टली अगर इसको देखोगे तुम, यहाँ पे B5 है जस्ट, यहाँ पे B6 है, B7, B8। ठीक है, फॉलो तो तीनों के सम ही हो रहा है। हाँ तो सम उसको ही ऐसे ड्रॉप डाउन भी कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ ड्रॉप डाउन भी करेंगे तो बेसिक डबल क्लिक करने से वही हुआ है बेसिकली, नथिंग हैज हैपेंड अदर देन दिस। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट, ठीक है, तो आपने सम लिख के कंसोलिडेट पे क्लिक करके फिर नहीं सम नहीं लिखा है, इक्वल टू एक सेल पकड़ लिया, हाँ उसके बाद प्लस लिखा, इस सेल में दूसरा ऐड करो प्लस, नॉर्मल एडिशन। उस सेल के बाद इक्वल फिर टू से यही लिखा ना आपने, इक्वल टू इधर आ जाए, जहाँ पे भेजना है वहाँ पे इक्वल टू लिखना है। ठीक है, सपोज आई वांटेड हियर, तो मैं यहाँ पे एडिशन लिख के लिए दूँ, काम करता है। कौन सा कुछ भी कर सकते हो, वो वैल्यू लेके आओ। ठीक है, सपोज ये तुम बेवरली लेके आते, बेवरली से में से सिर्फ तुम्हें बी चाहिए था। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक सेल लेके आ रहा हूँ, कौन सा, ये पकड़ लिया मैंने। ठीक है, एंटर कर दिया, बेवरली आ गया, बट मुझे पूरा नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, सपोज मुझे BE चाहिए था, तो मैं यहाँ से लेफ्ट, जो एक्सेल में पढ़ा है हमने, लेफ्ट से पकड़ लिए। ठीक है, बोल रहा है एक टेक्स्ट दे दिया हमने, जो भी इस सेल में रहेगा वो टेक्स्ट आ जाएगा, कॉमा दे दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई जस्ट वांट टू, फर्स्ट टू लेफ्ट में से बी, इट इज दैट डायनामिक। ठीक है, एक बार जो भी लर्निंग कर रहे हो एक्सेल के साथ, पावर BI के साथ, पाइथन के साथ कंपेयर करके करो। एक बार अभी एक्सेल हो ही गया लगभग, ये हो गया, तो जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, हर बार प्रैक्टिस तुम्हें कंपेरेटिव करनी है। हाँ एक्सेल में ऐसे कर पा रहा हूँ, पावर BI में करता तो कैसे करता हूँ, या फिर पाइथन में करता तो कैसे करता, तो तुम्हें कंपेरेटिव लर्निंग हो जाएगी सबकी, और फिर मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं। इसी को तुम राइट कर दिया तो बेवरली LY आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट। ठीक, अभी कंसोलिडेट क्या करता है, सेम चीज़ हम कंसोलिडेट से देखेंगे। ठीक है, सो इफ यू गो टू डेटा पेन एंड गो टू कंसोलिडेट, इट विल आस्क यू इन्फॉर्मेशन, क्या करना है तुम्हें। इन दिस केस आई वांट टू फाइंड सम रेफरेंस, एक एक रेफरेंसेस उसको देने हैं। आई एम क्लिकिंग ओवर हियर, रेफरेंस किसका, पूरे का रेफरेंस देना है। ठीक है, शुड आई गिव इट टाउन सर्कुलेशन, और इसी का करना है, क्योंकि सर्कुलेशन का सम नहीं करना है ना मुझे। ये इतना टाउन और सर्कुलेशन क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं सम कर रहा हूँ इस वैल्यूज का, जब जब बेवरली दिखेगा तब तब उसका सम होगा। अननेसेसरली क्यों लेना। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रेंज दिया उसका ऐड कर दिया, अगेन आई गो हियर, मतलब बहुत सारी जगह से मुझे उसको कंसोलिडेट करना है ना, 14 का भी करना था भाई मुझे, तो 14 में आ जाओ, 14 का करो। ठीक है, 13 का ये रेंज है, 14 का ये रेंज है, ऐड कर दिया। 15 में आ जाओ, 15 में आ गया ये, 15 का भी यही रेंज है, ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये जो शो कर रहे हो तुम, ये रेंज, अभी फाइनल जो आउटपुट दिख रहा है तुम्हें, उस आउटपुट में यूज लेबल इन, किसका तुम्हें दिखाना है। आई वांट टू फाइंड दिस बेवरली, चार्ली, ठीक है, वट एवर इट इज, चैरिडेल, ठीक है, जेमस्टोन। तो मुझे ये क्या है, दिस आर माई नॉट रोज, दिस आर माई लेफ्ट कॉल, दिस इज माई लेफ्ट कॉलम। इफ इट वुड हैव बीन कॉलम रो, तो हमने टॉप रो दे दिया होता। ठीक है, हमारे पास दिस इज अ लेफ्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा तीनों का भी डेटा आ गया, जस्ट यूज्ड कंसोलिडेशन। यहाँ पे मैं लिख सकता था ये दोनों वैल्यू। ठीक है, अल्टेज MC, ठीक है, कंसोलिडेट, मर्ज कर, ठीक है, कंसोलिडेट। ठीक है, ये जो आउटपुट है कंसोलिडेट का है, इसमें जस्ट मैंने कॉलम के नाम लिख दिए थे। ठीक है, और इस सेल में सारा का सारा आउटपुट आ गया बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस वैल्यूज।
Okay, this is a consolidate. I think we are up to date. How much time it is? 50 minutes. ठीक है, तो वी लुकअप एच लुकअप आज नहीं करते, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हेवी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, तो इसको कल के लेक्चर में फिनिश करते हैं। वी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच, ठीक है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट, सो उसको अलग से ही करते हैं, बट टाइम बिंग हम इसको इफ एंड मिनिमम ये इसको देख लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि दीज आर सिंपल। अभी काउंट कर रहे हो समथिंग, यू आर ट्राइंग टू काउंट समथिंग, इफ ट्रू, ऑर्डर में कुछ दे दिया, इफ इट इज ट्रू देन काउंट, इफ नॉट देन डू समथिंग एल्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इधर इफ में, ठीक है। इफ एंड मिनिमम, ठीक है। पावर पिवट किधर से लूंगा इसमें तो है, ठीक है, याद आ गया, मतलब समझ तो गए ना। हाँ समझ गया, बस उसको लाना है, देन बाकी तो जो पिवट में किया था वही कुछ नहीं ज्यादा इसमें। वी हैव अदर एक्सेल शीट, उस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, ये सर नहीं दिए, कर दिया होगा, फोल्डर में ऐड कर दिया मैंने, किए क्या, आई थिंक ऐड कर दिया है। अभी इफ में क्या करेगा वो, लेट्स से वाज गोल मेट, ठीक है। अभी दिस इज माय मंथली गोल एंड दिस इज माय टोटल गोल, ठीक है। तो मंथली इतना टारगेट है और ये मुझे अचीव किया है जो भी है वैल्यूज। सो वाज गोल मेट, एस नो भी मुझे चाहिए सपोज, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड इफ, लॉजिकल टेस्ट क्या होगा मेरा, इफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब आई वांट दिस टू बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मंथली गोल से ऑब्वियसली ज्यादा ही चाहिए, if I want this cell greater than that value. this cell, it has to be greater than नहीं sir, this has to be smaller than that value. this, okay, क्योंकि I profit में selected, जाना, ठीक है, अदरवाइज ऐसे कर सकते हाँ हैं, वाइस वर्सा सिलेक्ट कर सकते हैं। if this cell I don't want to fix this, greater than, should be greater आपको than ऊपर वाले को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आपको फिक्स करना है उसको। 5, ठीक है, space greater than space which value, this value, and I want to fix this. if अगर ये satisfy हो रहा है, true है, that means value if true, अगर true है तो what you Yes. want to show, it is yes for me, and if it is not, No. no, it is that simple if, ठीक है। okay, now fix का तो तुम्हें समझ में आया होगा ना, so let's try। उसको एब्सोल्यूट नहीं किया तो मे बी वो एरर दिखाता है। हाँ वही देखना है, वही देखना है। drag and drop it, yes, monthly goal Yes. was the goal met, Yes. but this is lesser than this one, again इसने yes दिखाया। when I go to see here it is I3, this cell जहाँ पे कुछ भी नहीं है, so exactly that is why we make it fix, ठीक है। वो शिफ्ट हो जाता है, वो उसका कोई पर्टिकुलर है नहीं कि वो क्या करेगा, अनप्रेडिक्टेबल है। भी इसमें क्या है, बोनस स्टेटस, अगर जिसका स्टेटस यस है और जिसका वैल्यू सपोज किसी वैल्यू से ज़्यादा है, 8000 अगर पकड़े हम, तो इन ईच वीक, कोई भी वीक है जो मुझे छोटा नहीं चाहिए, हर एक वीक में वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 8 एंड इट द गोल शुड बी मेट। इतना ज़्यादा प्रिसाइज होता है तो बोनस के लिए, फॉर एग्जांपल हाँ हमें नहीं पता, ठीक है। सो क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या दो कंडीशन मुझे करनी है, तो आई हैव टू यूज एंड ऑपरेटर, 1 1 होना चाहिए, ट्रू ट्रू होनी चाहिए। इन माय फर्स्ट केस इफ एंड दिस उसके सेल रेफरेंसेस इज ग्रेटर देन 8000, इफ से करेंगे या फिर एंड से स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल टेस्ट मुझे दोनों भी ट्रू चाहिए, इफ ये एंड वो, तो ठीक एंड है, तो सर कहीं तो बीच में यहाँ पे एंड आ जाएगा, फिर
ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक अगर मैं करूँगा एंड पे, सो आई विल गो यहाँ पे use if logical test is that this value should be equal to yes, ठीक है। इस h5 शुड बी इक्वल टू s एंड ये सारा एंड के बीच में आ जाता है, ठीक है। एंड में क्या होगा, ये वैल्यू ट्रू होना चाहिए और लॉजिक 1 लॉजिक 2 जितने भी लॉजिक देने, सो आई वांट टू गिव द लॉजिक वीक 1 वीक 2 और यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, एक तो दिस h5 शुड बी इक्वल टू s एंड इस चारों में से जो भी मिनिमम है दैट शुड बी इक्वल टू 8000। सो एंड के अंदर एक यूज कर रहा हूँ मैं मीन, तो मिनिमम ऑफ रेंज, इस रेंज में जो भी मिनिमम है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 8000। ठीक, ये हो गई मेरी एंड की कंडीशन। मतलब क्या होगा, ये एंड अगर ट्रू हो रहा है तो मैं मेरा इफ वाला आउटपुट देना चाहूँगा, अगर दोनों भी ट्रू है गो फॉर बोनस। गिव हिम अ बोनस, ठीक है, अगर नहीं है नो बोनस, ठीक है। इफ यू सी इसको तो मिलना चाहिए था। अच्छा एग्जैक्टली किया है ना, एग्जैक्टली इक्वल टू है क्या, नहीं है, बट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। सेम मिन आपने निकाला, उसमें इफ भी तो दे सकते थे। किसमें, मिन के जगह पे इफ ग्रेटर देन, इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन। इफ के बाद मुझे ये देना पड़ता ना, इफ ये है तो ये दिखाओ, नहीं तो ये दिखाओ, तो कोई वहाँ पे कंफ्यूजन है। हाँ आउटपुट देना पड़ता मुझे, ठीक है। ठीक है, दिस इज इफ एंड हो गया, साथ में मिन भी हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट दिस आर सिंपल वन। और काउंट का करंट नंबर ऑफ सेल्स पीपल हु हैव रीच द गोल, अभी इनका काउंट करना है मुझे, ठीक है। नॉर्मल काउंट क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल काउंट वुड बी काउंट दिस, ठीक है, एंटर। देयर आर ऑल टेक्स्ट वैल्यूज, ठीक है। सो आई विल गो काउंट इफ रेंज, दिस शुड बी फिक्स्ड वैल्यू फॉर मी, और क्राइटेरिया बोल रहा है, ठीक है। इस रेंज में जहाँ जहाँ पे एस है, ठीक है। काउंट इफ नॉर्मली इट वाज काउंटिंग, it showed 0. Why? Because it was all text values, no criteria, the default behavior of count, it just count numeric values. हाँ, कैटेगरियल डेटा को। But count if will count unless something is, unless the output is true. यस, True मिलेगा जब क्राइटेरिया में कुछ जो दे रहा हो वो रेंज में मैच हो जाए। In my criteria I given yes in this range, so I see 1 2 3 times there are yes, so it is counting that yes, ठीक है। और you can count alt h mc, ठीक है। ऊपर का मैंने ऊपर की लाइन नीचे कॉपी करनी है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग गोइंग कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जस्ट गो डाउन टू द सेल, ठीक है। सपोज ऊपर का मुझे पूरा नीचे लिखना है, यहाँ पे चला गया, मैं कंट्रोल डी कर दिया, ऊपर का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काउंट नंबर ऑफ सेल्स नहीं चाहिए मुझे, आई वांट टू फाइंड काउंट नंबर ऑफ पीपल हु हैव रीच द गोल, हु गॉट बोनस, ठीक है। सेम करेंगे। ऐसा करेंगे सेम, तो सेम में भी है तो आई विल जस्ट काउंट्रोल डी,
ठीक है, यहाँ पे जाके जस्ट ये चेंज कर लूँगा, बोनस रेंज और रेंज कर लिया, सिलेक्ट फिक्स कर दिया, कॉमा बोनस। ठीक है, तो दोनों को ही मिला है। समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, इजी है ना। काउंट इफ, अभी इफ एस एस लगाए तो इट मींस इट विल काउंट बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। सम इफ सम कर रहा है, इफ समथिंग इज ट्रू। अभी इफ एरर शो कर देता हूँ। ठीक है, इफ एरर, लेट्स से इसी का रेंज बढ़ा देते हैं, या फिर सपोज लेट मी शो यू। एरर तो वैलिडेशन होता है। हाँ, 1 2 3 ऐसे कुछ वैल्यूज है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेल में W लिखा है समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे आई वांट सम, I want sum of sum sum of this range। ठीक है, hit enter। 4 7 8 9 10, it is showing 10। यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं if। ठीक है, if showing new और hyphen। ठीक है, जो भी मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड देयर इज वन value error। how can I show you the if error concept? कहीं पे तुम्हें एरर शो कर रहा है वो, सो इफ यू लाइक वो कंपाइलर का है। यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, एरर है तो थ्रो कर देगा एरर। एरर कैसे हैंडल कर रहे हो, एरर हैंडलिंग मेथड्स का यूज करके। ठीक है, ट्राई किसी को उसको ट्राई कैच बोल रहे हो, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट वेज। सो यहाँ पे इफ एरर कैसे हैंडल करना है, एरर हैंडल करना है तो तुम्हें वहाँ पे एक एक्सटर्नल इनपुट देना पड़ेगा। इफ एरर आ रहा है तो शो दिस वैल्यू। ठीक है, अगर विथ एग्जांपल ये कल देख लेते। ठीक है, विथ लुकअप एच लुकअप। अब तक ठीक है। exact 1 hour, we can close it here। ऑलमोस्ट हुआ है, अभी मैक्रोस करेंगे उसके बाद, और VBA का बेसिक देख लेंगे। ठीक है, मैक्रो का एग्जांपल देख लेते एक दो, थोड़ा सा ऑटोमेट कैसे करना है, और VBA का थोड़ा बेसिक देख लेते। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर। तो अब तक क्या क्या हुआ, फिर तुम क्या क्या कर पा रहे हो अभी विद दिस एक्सेल कोर्स? तुम्हें बेसिक आ रहा है, पूरा इंटरफेस पूरा पता है अभी। लुक अपना पिवट टेबल कर पा रहे हो, पिवट चार्ट अभी शो यू फ्यू। ठीक है, बार चार्ट किया था। हाँ, उसको इंपोर्ट करने से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, बट नाउ यू नो पावर भी है, तो इसका एसेंस तुम्हें निकल जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, पावर पिवट देखा है, डेवलपर में मैक्रोस का आता है, मैक्रोस में डेवलपर आता है, सॉरी डेवलपर में मैक्रोस है, तो मैक्रो देख लेंगे, VBA बेसिक देख लेंगे, उतना बाकी है अभी। बाकी मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस जो है VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स मैच, दैट आर मोस्टली आस्क। 100% वो पूछते ही, इंटरव्यू में पूछते हैं, उन पे ही ज़्यादा काम होता है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ऑलमोस्ट वी डिड। देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।